मुझे पता है कि आपका इंटरेक्शन कैप्टन मनोज पांडे सर, परमवीर चक्र, उनके साथ भी हुआ है सर। यस, मैं 2 बार मिला हूँ उस मनोज पांडे से, वेरी ब्रीफली। एक बार तो व्हेन वी वर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स गनासक, जहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर था और जहाँ पर हमने जाके डिप्लॉय होना था, तो रास्ते में याल्डोर एक जगह आती है। याल्डोर के पास 3-4 ऑफिसर और 2-3 टेंट लगे हुए हैं। इट वाज सॉर्ट ऑफ बटालियन हेडक्वार्टर ऑफ 111 GR। तो वहाँ पर वन ऑफ दी ऑफिसर, सारे दाढ़ी में थे, मैंने तो किसी को नहीं पहचाना, लेकिन एक सतीश करके मेरा कोर्समेट था, उसने मेरे को पहचान लिया। तो बोला साले पहचाने नहीं मेरे को, तो मैं बोला सतीश। तो उसके बाद उसने मेरे को बताया कि ये इस मनोज पांडे, और मनोज पांडे के बारे में वो सारी बात अगले 5-10 मिनट जब तक मैं वहाँ पर था, तो उन्होंने मनोज पांडे के बारे में ही बताते रहे कि इसने वो इतने ऑपरेशन किए हैं, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ ही अटैच है और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर रहा है। और उसने कुछ नहीं बोला मनोज। ये सब उनके परमवीर चक्र मिलने से पहले की बात है, हाँ। मतलब कि इतना कुछ देखो उसने पहले किया होगा कि उसके सामने, और उसी के बारे में बता रहे हैं, वो अपने बारे में नहीं बता रहे हैं या कुछ और नहीं बता रहे हैं। एक्चुअल में उसने ये सारा कुछ किया था। ही वाज अटैच विद द ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए बंदे देके ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी कमांडर उसको भेजते थे कि एज ए लेफ्टिनेंट थे सर वो तब, एज ए लेफ्टिनेंट। हाँ, लेफ्टिनेंट था, बरसाती कप्तान, मतलब हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ही वाज मेड कैप्टन देयर, बट एक्चुअली ही वाज अदरवाइज ए लेफ्टिनेंट। और एज ए लेफ्टिनेंट इतना तो मिले तो बस, मतलब कि उसके बाद मैं आई स्टार्टेड माई क्लाइंग टुवर्ड्स गनासक। और दूसरी बार जिस दिन हम इस खालूबार अटैक के लिए जिस दिन ये प्लान था, उस दिन जाना था, तो ऐसा है हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर से नीचे की तरफ याल्डोर की तरफ वापस जाते हुए। तो मैं बोला मनोज सर कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है बटालियन हेडक्वार्टर। और देन ही पॉइंटेड कोकरथांग की तरफ की, बोलता है कि इधर, मतलब है कि, तो आई समझ गया कि अटैक। कोकरथांग भी आपका खालूबार के ऊपर ही है, खालूबार के साथ में ही है, एक तरफ कोकरथांग है। तो मैंने बोला सर थकते नहीं हो? तो बोलता है कि बोला क्यों नहीं थकता यार, मैं आदमी नहीं हूँ क्या, मैं ये बस ये ऑपरेशन हो जाए तो मैं सीओ को बोलूँगा कि 1 दिन की छुट्टी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, और मैंने पूरे 24 घंटे सोना है और उसके बाद वो करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉट लाइक लाइन, लेकिन वापस नहीं आ पाया। ये सर उनका लास्ट वाला, ये दिस वाज हिज लास्ट ऑपरेशन। और मैं तो कहता हूँ कि उसके इस ऑपरेशन से पहले भी ना इतने ऑपरेशन कर चुका था कि उसका पहले भी ही वाज डिजर्विंग परमवीर चक्र। और एक बात मैंने उसके बारे में, और यही सतीश मेरे को, जब उसकी डेथ हो गई तो सतीश ने मेरे को बताया कि उसकी एक आदत थी कि मेरे से आगे कोई नहीं हो सकता, मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, वो तो मैं ही करूँगा, कुछ भी हो जाए। स्पोर्ट्स है, गेम है, हॉकी है, मैच में पार्टी चल रही है, उससे आगे कोई नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज वन ऑफ हिज क्वालिटी। ये मेरे को सतीश ने बताया था कि इस तरह का ऑफिसर था वो, एंड ही रिचली डिजर्व्स दैट। आई टेक लॉट ऑफ प्राइड कैप्टन मनोज पांडे। इसी में खुश है कि मैं उसको जानता हूँ और फिजिकली मिला हूँ उससे। मतलब आप फिजिकली मिले हैं, बात करिए, आपने देखा है। एंड ही वाज द फर्स्ट वन, मतलब है कि जिसको मैं फिजिकली मिला था, जिसको परमवीर चक्र बेशक बाद में मिला हो, लेकिन उससे पहले मैं किसी परमवीर चक्र से भी नहीं मिला हूँ। इट वाज दैट डे। वो माइक स्क्वाड्रन के हैं सर, एनडीए में, एंड आई हैपन टू पास आउट फ्रॉम द सेम कैबिन जहाँ से सर पास आउट हुए थे सर, तो आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन गर्व महसूस होता है। सर कुछ और कारगिल के समय के आपके इंसिडेंट रहे हों या आपने देखा हो जो आप सभी के साथ में शेयर? आपके बहुत रहे हैं सर, हमने सुने भी हैं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कारगिल का मैं एक बताऊंगा। 5203 पे पहले सौरभ कालिया वगैरह, वो अमोल कालिया, कैप्टन अमोल कालिया, भाई द वे 2 कालिया थे, एक सौरभ कालिया और एक अमोल कालिया। अमोल कालिया वाज टॉल जैक लाइन। तो इनिशियल अटैक ऑन 5203 इसने अमोल कालिया ने किया था जी, जिसमें ही गॉट मार्टेड देयर। साथ में उसके टीम के काफ़ी बंदे, 2-3 ही बच्चे थे, बाकी सारे मारे गए थे। और उसके बाद करेप्पा सर वाज टास्क की, उसने जाना है एक तरफ से जैक, हाँ 5 पैरा के कैप्टन करेप्पा, वो उस टाइम पे ऑलरेडी ही वाज सेना मेडल आई गेस। हाँ, ही वाज सेना मेडल पहले था। हाँ। और मेरे को बोला गया कि तू ही इज ए ब्रिगेडियर नाउ। ब्रिगेडियर, हाँ। तो 5203 पे मेरे को टास्क दिया गया कि तू जाके उसको रिलीव कर, उसने कहीं और जाना है और यू होल्ड ऑन, क्योंकि 5203 का ये था कि उसके सामने .5465 था और वॉल एरिया था, कि ये वापस ना कोई आ जाए काउंटर अटैक करके ऑक्यूपाई करने के लिए। एंड दिस इज ऑल बटालिक सेक्टर सर? बटालिक सेक्टर। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो बाकी सारा हैंडिंग टेकिंग हो गया। उसने मेरे को बोला यार ये करना, ये करना। रात को 3-4 बार उठ के, तो एक हेलमेट एरिया था, बोला वहाँ पर RL के 2-3 एयर ब्रस्ट मार देना और इस तरफ जो है फायर करते रहना MMG AGL,
और बाकी कुछ नहीं है। ये रात को 3-4 बार करते रहना, एक बार क्या बोलते हैं उसको, इल्यूमिनेटिंग वो बोला, फायर कर दिया, और बस बोला कि ओपन में हम, एक हमारे पास स्लीपिंग बैग और पैर वैर अंदर डाल के तो हमने बैठना। लास्ट में तो हमने उसमें जराबें भी जला ली, रुमाल भी जला लिए, फिर डायरी के जो पन्ने यूज़ हो गए हैं वो भी जला लिए, फिर इतने तो यूज़ नहीं हो रहे वो भी जला लिए। ऐसे कर करके हमने काम चलाया। ठंड कितनी सर? बड़ी ठंड थी। तो उसको बोला हमने, सर कि कोई राशन वाशन हो तो कुछ बचा हुआ तो दे जाओ। तो कृपा सर ने क्या किया, जेब में हाथ डाला तो 5-4 बादाम, 2 काजू, 2-3 किशमिश के दाने निकले। बोला ये मेरे पास है। देन उसने कोट पार के में हाथ मारा तो एक कैडबरी फ्रूट एंड नट काफ़ी बड़ा चॉकलेट, वो तो बोला कि ये रख, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे को तो कुछ मिल ही जाएगा। तो ये पहली मेरी इंटरेक्शन थी वहाँ पे जाके 5203 पे उनके साथ। और उसके बाद आई मेट हिम, ही केम फॉर जेसी एंड आई वाज फॉर वायु। तो बोलते यार कि कैसा, तो देखिए और कैसा चल रहा है तेरा 5465 का, मैंने सुना था। और फिर मैं बोला ये, तो बोलता है कि उस टाइम पे जब मैंने, तो मेरे को पता था सेना मेडल है, तो बोले वीर चक्र भी मिल गया है। तो देन ही वाज फॉर 5203 ही गॉट वीर चक्र। वेरी डिजर्विंग, वेरी डिजर्विंग। बहुत स्टोरी है उनकी, और तगड़ा काम किया हुआ उन्होंने वहाँ पे। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।